वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको भारत की जो मृदा है, खनिज है और उसके जो पर्वतें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए थे। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एमपी पुलिस हो गया, ठीक है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं क्या हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे कि रबड़ हो गया वो कैसे बनता है, ठीक है, जो खजूर हो गया वो कैसे कहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे काजू कहाँ से हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं, कैसी जलवायु रहती है वहाँ की, कितने वर्षा की ज़रूरत रहती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, ठीक है, वो होती क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पति हैं बिना मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा स्वयं ही उग जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना, ठीक है, मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से स्वयं उग जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। इसे अक्षय वनस्पति भी कहते हैं या फिर इसे कुंवारी वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपका अगला क्या होता है, ये जो वनस्पति है, ठीक है, इसमें को 4 प्रकार के कुछ कारक होते हैं जो इसको आकार देते हैं। जो हमारी वनस्पति रहती हैं उसको आकार देते हैं, कुछ 4 प्रमुख कारक रहते हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका जलवायु। ठीक है, तो वहाँ पर कितनी जलवायु होनी चाहिए, मतलब कि वर्षा कितनी होनी चाहिए। अगर वर्षा अच्छे से होगी तभी जाके क्या होगा, वहाँ पर जो वनस्पति हैं अच्छे से होंगी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, और जो वहाँ जो सूर्य का प्रकाश होगा, अच्छे से तापमान रहेगी, तभी जाके क्या होगा, आपका जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो अच्छे से होंगे। फिर उसके बाद मिट्टियाँ, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मिट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस तरीके से क्या होता है, वहाँ की फसलें जो हैं उपजाऊ होती हैं। वैसे ही क्या होता है, मिट्टियाँ अच्छी होनी चाहिए ताकि तभी जाके वनस्पति जो होंगी वो अच्छे से होंगी। ठीक है, फिर धरातल हो गया, पठार हो गया, मतलब कि आपके धरातल में कौन से पौधे होंगे, ठीक है, चट्टान में कौन से होंगे, पहाड़ में कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें, ये कारक जो रहते हैं ये तय करते हैं कि वनस्पति कैसी होंगी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। अब हम देखेंगे जैसे कि जो हमारे भारत में, ठीक है, कुल मिला के कितने प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, 5 प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। पहला क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, कांटेदार वन या फिर झाड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, फिर चौथा क्या हो जाएगा, आपका पर्वतीय वन होगा। फिर पाँचवा क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर कितने 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारे जो उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, सदाबहार वन है, ठीक है, वो कहाँ कौन से एरिया में पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से, ये सारी चीज़ें हम पूरे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपके पश्चिमी एरिया में कौन सा वन पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो इसमें जो वर्षा की मात्रा है, ठीक है, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, यह जो वन रहते हैं हमेशा कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, यहाँ ज़मीन तक छूते नहीं, इतने ज़्यादा घने होते हैं जो सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, ये सदाबहार वन होते हैं, ये हमेशा कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। ठीक है, इसमें कितनी जो जल है, ठीक है, वर्षा कितनी हो रही है, 200 से अधिक हो रही, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही। ठीक है, तो इसमें ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये असम के ऊपरी क्षेत्र हो गया, जैसे कि ये असम के ऊपरी क्षेत्र हो गया। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग में ये वाले वन पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि अब कौन कौन से वन यहाँ पर पाए जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे आपके अबुनाश हो गया, महागनी हो गया, ठीक है, रोजवुड हो गया, रबर हो गया, ये सारे वन आपके यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वन कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, 200 से सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कैसे होते हैं, हमेशा घनेदार वन पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वन, क्योंकि हमेशा ये घने रहते हैं, ठीक है, हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं।
फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन रहता है, जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है, कि बहुत सारे क्षेत्रों में यही वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरे एरिया में कौन सा वन पाया जाएगा? आपका पर्णपाती वन पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाएगा। और यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा वो कितनी होनी चाहिए? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पर वर्षा। और यहाँ पर जो वो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन से पेड़ पाया जाएगा? सागौन हो गया, ठीक है, सागौन हो गया, साल, शीशम, चंदन, बांस, ये सारे वन यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। पेड़ यहाँ पर कौन से? साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम, चंदन, ये सारे वन यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? मजबूत होती हैं, ठीक है, ये जितने भी वन हैं, ठीक। तो ये क्या, इन्हें क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। और ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, ठीक है। जल संरक्षण, अब ये जल संरक्षण के लिए क्या करते हैं? 6 से 7 सप्ताह में अपनी जो पत्तियाँ हैं गिरा देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नई पत्तियाँ आती हैं, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, सारे कितने हो जाएंगे? पत्तियाँ जो पूरी गिर जाएंगी, फिर नई पत्तियाँ आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है? ये अपने जल को क्या करती हैं? संग्रहित करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पर्णपाती वन हो गया। अब कौन से एरिया में पाया जाता है? मैंने बता दिया आपका, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, ये वाले एरिया में आपका कौन सा वन पाया जाएगा? पर्णपाती वन पाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कांटेदार वन और झाड़ियाँ वाले वन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती हैं। और ये क्या करती हैं? पानी की कमी से बचने के लिए, जो पानी यहाँ पर क्या होता है? पानी की बहुत कमी रहती है, ठीक है। इसलिए कमी से बचने के लिए क्या करती हैं? इनकी जो पत्तियाँ हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो इसके तने रहते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, ताकि ये क्या करते हैं? वहाँ पर पानी को संग्रहित करते हैं, ठीक है, ताकि पूरे जो पत्तियाँ, जो पेड़ पौधे रहते हैं पूरे सूख ना हो जाए, इसलिए पूरे सूख ना जाए, इसलिए क्या होता है? ये पानी को संग्रहित करते हैं। इसके जो तने रहते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो पत्तियाँ रहती हैं वो कैसी होती है? कांटेदार। इसलिए क्या कहा जाता है इनको? कांटेदार वन, या फिर क्या कहा जाता है? झाड़ीदार वन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो पानी की कमी है वो क्या होती है? बहुत कम रहती है। 70 सेंटीमीटर से भी कम वन, जहाँ पर जो पानी है, वर्षा है, कम होती है, इसलिए, ठीक है। अब ये कौन कौन से जैसे कि क्षेत्रों में पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पर जो पौधे हैं, ठीक है, वनस्पतियाँ हैं, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? बबूल हो गया, खजूर, नागफनी हो गया, ये वाले जो वनस्पति हैं यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? कांटेदार वन और झाड़ीदार वन। फिर अगला होता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कैसे होते हैं? जो ऊंचाई के आधार पर होती है, ठीक है। जो सबसे निचला हिस्सा होगा वो अलग वन हो जाएगा, ठीक है। फिर उससे ऊपर होगा वो अलग, वहाँ की पत्तियाँ अलग हो जाएंगी। फिर उसके बाद वहाँ उससे सबसे ऊपर होगा तो वहाँ की पत्तियाँ अलग हो जाएंगी, पेड़ पौधे, आकार, सब कुछ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे कि तापमान में कमी और ऊंचाई के साथ वनस्पति में क्या होता है? बदलाव। जैसे कि तापमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत, यहाँ पर कौन सा है? बहुत ज़्यादा ठंडा वाला एरिया, आपका पूरा उत्तर वाला, जैसे मैंने आपको जब पर्वत पढ़ाया था तो पूरा उत्तर का पढ़ाया था, ठीक है। कौन सा? हिमालय, हिमालय वाला पर्वत वाला, वहाँ के पेड़ पौधों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होंगे? जैसे कि यहाँ पर 1000 से 2000 मीटर वाले वन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? इसको कौन सा वन कहा जाएगा? आर्द्र शीतोष्ण वन कहा जाएगा। और यहाँ पर कौन सा? ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1500 से 3000 से मीटर, ये कैसे होंगे? शंकुकार के होंगे, शंक्वाकार के। कैसे होंगे? यहाँ की जो पत्तियाँ होंगी ये ऐसे होंगी, जैसे कि यहाँ बर्फ़ गिर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे, इस पर ठहरेंगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाती हैं? शंक्वाकार हो गया आपका, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 3600 मीटर से ऊपर, जब पहाड़ के जब सबसे वाले ऊपर एरिया में, ठीक है, वहाँ पर कौन सा पौधा हो जाएगा? अल्पाइन वाले पौधे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पर जैसे कि इसमें कौन कौन से जो वनस्पति हैं, ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? तो यहाँ पर कीर्ण हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, ये वाले जो पेड़ पौधे हैं यहाँ वाले एरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। और कैसे? हिमालय के दक्षिणी ढलान, उत्तर पूर्व भारत के ऊंचे क्षेत्र, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताया कि हिमालय वाले ऊपर वाले जितने क्षेत्र हैं ये वाले वन आपके पाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला है आपका जैसे कि मैंग्रोव वन,
ठीक है। मैंग्रोव वन जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे कि नदियों वाले, ठीक है, पूर्वी घाट वाले एरिया, जैसे कि आपके डेल्टा बनते हैं। डेल्टा मैंने बताया था जब मैं आपको मिट्टियाँ पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको डेल्टा भी बताया था कि जैसे कि बहुत सारे अवसाद आए, ठीक है, नदियों के साथ जो अवसाद आए फिर एक गड्ढे ऐसा वाला आकार बनाते हैं, डेल्टा वाला आकार बना लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, डेल्टा। अब यहाँ पर कैसे होता है, जैसे कि ये वन कैसे होंगे, खारे ताजे पानी दोनों में जीवित रह सकते हैं। जैसे समुद्र में कैसा पानी होता है, खारे, तो वहाँ पर भी ये वन आपके पाए जाएंगे, ठीक है। और सादे जो पानी रहते हैं वहाँ पर भी ये वन आपके पाए जाएंगे, ठीक है। इनकी जड़ें कैसी होती हैं, अक्सर पानी के ऊपर, मतलब कि जो जड़ें रहती हैं वो कैसी होती है, पानी के ऊपर रहती है। क्यों रहती है, जैसे कि वहाँ की बहुत सारी लहरें आती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, अपनी मजबूती बनाए रखते हैं ताकि वहाँ से मतलब कि उखड़े ना, ठीक है। पेड़ जो रहता है ना उखड़ जाता है, तो वो ना उखड़े, इसलिए वहाँ की जो जड़ें रहती हैं वो ऊपर रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो जाए, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्ण नदी, डेल्टा क्षेत्रों। और जैसे कि इसका सुंदरवन क्यों पड़ा था, ये जो डेल्टा है वो सुंदरवन क्यों, वहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता था, सुंदरी वृक्ष, ठीक है, जिसके कारण इसका नाम जो पड़ा सुंदरवन क्यों पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ताड़ हो गया, नारियल हो गया, केवड़ा हो गया, यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ये हो गया आपके मैंग्रोव वन। फिर अब देखते हैं पूरे मतलब पूरे जितने भी 5 प्रकार के जो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, अब उसको हम एक ही चार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। जो आपके जो वनडे एग्जाम में यही चीज़ें आपके पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, सदाबहार, यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। ये कैसी होती है, हमेशा हरी होती है। और कहाँ पर इसका मुख्य क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पर्णपाती वन, यहाँ पर वर्षा की कितनी ज़रूरत होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म काल में क्या होती है, इसकी पत्तियाँ गिरती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में ये पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कांटेदार वन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा की कितनी होती है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कैसे वनस्पति होती हैं, तो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ, ठीक है। और ये कौन सा एरिया हो जाएगा आपका, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन, ये कहाँ पर किस पर निर्भर होती है, ऊंचाइयों पर निर्भर होती हैं, ठीक है। और इसका जो आकार है वो कैसे होता है, शंक्वाकार होता है, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में, मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, ये हिमालय क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मैंग्रोव वन, ये कैसे होता है, ज्वारीय होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ मतलब कि पाया जाता है, तो खारे पानी में ये क्या होता है, अनुकूलित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसका मुख्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, नदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। कि सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, और कांटेदार वन, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि वनों का पारिस्थितिक क्या हो जाएगा, महत्व, मतलब कि ये क्या होते हैं, बहुत वनों का कहा जाए तो महत्व क्या होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जलवायु क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कैसे करते हैं, स्थानीय जलवायु को संवारते हैं, ठीक है। मतलब कि वहाँ की जलवायु को क्या करते हैं, सामान्य रखते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा अधिक। जैसे कि अगर जैसे अभी क्या हो रहा है, सारे पेड़ काट रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ रही हैं। वहीं अगर पेड़ों को नहीं काटा जाए, ठीक है, सुरक्षित रखा जाए, तो यहाँ के जो वो बहुत ज़्यादा गर्मी है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वही चीज़ें। इसलिए वनों को क्या करना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। और कई दूसरा क्या हो जाएगा, वन जीवों का घर, ये क्या होता है, जो हमारी वनस्पति हैं, ठीक है, वन जो रहते हैं वो क्या होते हैं, कई जीवों के घर रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ अनगिनत पशु पक्षियाँ हो गई और सूक्ष्म जीवों को जटिल और सुरक्षित प्राकृतिक आवास को प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं, ठीक है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को क्या करती हैं, मजबूत रखती हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे भू संखलन हो गया, मिट्टी का क्या होगा, कटाव क्या होता है, रुकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अब इसमें आर्थिक महत्व क्या होगा, आर्थिक या फिर सामाजिक महत्व क्या होगा वनों का, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका पर्यटन और संस्कृति, इसमें क्या होती है, इसमें सुंदरता जो क्या होती है, अगर वन अच्छे से रहेंगे तो इसकी सुंदरता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और भारत के स्वदेशी आदिवासी समुदाय के जीवन का मूल आधार है, मतलब कि जो आदिवासी हैं वो जंगलों पर निवास करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, मूल आधार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, औषधि का खजाना, हमको वो जो वनस्पति से ही तो सारी चीज़ें आयुर्वेद मिल रहा है, ठीक है, मेडिसिन मिल रही है, ठीक है, जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होते हैं, उद्योग, जैसे कि अभी
क्या होता है उद्योग, ठीक है, कच्चे माल जो हमको मिल रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, वनस्पति की वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वनों के लिए हम लोग की क्या जिम्मेदारी, हमको अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, उसको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।